Hi guys, today we have with us Ankur Chaube. Ankur have gained from 64 percentile to 97 percentile. So Ankur, we want to make motivate lot of students and keep lot of people क्वाइट एज वेल कि नहीं कर सकते हो, एक बार 64 आ गया तो लाइफ में तुम्हारा जीवन ही खत्म हो गया, ये वो सुपर। तो मॉक का आपको कुछ स्कोर आपका याद है कि वर यू गेटिंग यू आर Yes, एक्सपेक्टिंग yes, sir, yes, 97 sir. परसेंटाइल के ज्यादा हो गया, थोड़ा The उम्मीद way, से ज्यादा था। yes, the main catch comes here. I would suggest that never to take your mock score very seriously, because मुझे अभी भी याद है कि मेरा मॉक में कभी भी 80 परसेंटाइल के ऊपर गया ही नहीं। ओके, और मेरे जो फर्स्ट मॉक का LRTI स्कोर था, यू विल बी सरप्राइज टू नो -1.5 था। सो और मैंने कभी भी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मॉक मतलब सीनियर्स ऐसा बोलते थे, मॉक इज जस्ट लाइक अ प्लेग्राउंड प्रैक्टिस सेशन, कि तुम जितनी गलतियां करनी है बेटा यहाँ कर लो, बट इट विल कॉस्ट यू इन कैट इफ यू डोंट प्रैक्टिस हियर. So basic funda was to get learnings from your mistakes and try to not apply those mistakes in the next mocks. और मॉक्स अपन ने दिए होंगे, आई थिंक इंक्लूडिंग सेक्शनल 65 टू 70 मॉक्स दिए होंगे, बट फुल लेंथ 35 टू 40 मॉक्स दिए होंगे. एंड लास्ट के 1.5 मंथ्स में सिर्फ मॉक और एनालिसिस, मॉक एंड एनालिसिस, ओनली दैट थिंग वाज डन. सुपर यार, नहीं दैट इज इंपॉर्टेंट यार। 35 मॉक तो लगता ही है यार। देर आर स्टूडेंट जो 10 मॉक भी निकाल लेते हैं, बट फॉर अ हार्ड वर्किंग पर्सन आई थिंक इतना मॉक तो चाहिए होता है। ठीक है, तो जब आपका पहले मॉक का स्कोर आया माइनस में गया, तो लगा होगा कि भाई ये तो बुच्च हो गई, ये तो होने लग। ये कब था, ये इस साल था कि लास्ट ईयर? नहीं, 2020 में जब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, लास्ट आई इस आई बार? टुक अच्छा, और फर्स्ट बाप रे। आई टुक फर्स्ट मॉक इन जुलाई, जुलाई फर्स्ट वीक. तो बहुत ही घटिया स्कोर आया. एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर दैट कि आगे चल के लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि अपने मॉक्स जो होंगे उनमें स्कोर इम्प्रूवमेंट होगा. बट मेरा जो सेकेंड लास्ट मॉक था, जो मैंने दिया था कैट से 4 दिन पहले, तो उसमें मेरे परसेंटाइल सिर्फ 44 थे. ओह शिट। सो मेन फंडा इज टू कंट्रोल ऑन योर नर्व्स ऑन द कैट डे, क्योंकि मोर और लेस पेपर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ आपको वहाँ डुएबल मिल ही जाएगा. बट अगर आप अपना काम पेशेंस नहीं खोगे तो यू विल परफॉर्म बेटर, because on the cat day many people lose their calm. There are people that get 99 plus in mocks but perform really bad at the D day, and there are also aspirants that like me that never crossed 80 percentile but managed to get 97 around 97 percentile on the cat day. यू So नो the इट्स लाइक वो आईपीएल का गेम के गेम्स में कभी अच्छा नहीं गया, लेकिन फाइनल में गलती से पहुंच गया तो भैया मैच जीत के आए फिर। हाँ, it's a more or less what you put on that on the in those 2 or 3 hours, कि आपने जैसा भी परफॉर्म किया, क्योंकि आफ्टर ऑल एवरीवन जस्ट लुक्स एट योर रिजल्ट्स. nobody is bothering to see what processes you followed or what methods you applied to get that much. ट्रू ट्रू ट्रू। सो इफ आई जस्ट ट्राई टू लुक बैक, आपने लास्ट ईयर कैट दिया था 64 परसेंटाइल आया, और इस बार जब आपने पहला मॉक दिया माइनस में स्कोर गया, तो एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो उनको मेन एडवाइस ये रहेगा कि भाई अगेन लाइक ही सेड कि डोंट वरी अबाउट द मॉक स्कोर। मॉक स्कोर ऊपर नीचे होता रहेगा, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो दे आर लॉट ऑफ पीपल आते हैं वो छोड़ देते हैं कि भैया नहीं, पहला मॉक दिया इतना बेकार स्कोर आया भाई, जान दो, हमारे बस की बात ही नहीं है, या मैंने कैट बहुत हाँ, एक्सपेंसिव है यहाँ। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में यही किया था. लास्ट टाइम जब मैंने मॉक दिया था, तो आई आई रिमेम्बर कि मैंने 4 मॉक दिए थे, और जब स्कोर्स बड़े ही खराब आए तो मुझे डर आ गया अंदर से कि नहीं, नहीं हो पाएगा, और ऐसे ही जाएंगे, देखेंगे जैसा होगा, पेपर देंगे उस हिसाब से. बट वही होता है कि एंड डे पे जब आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है उस प्रिपरेशन का. True, 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 true. So that is, I think one big lesson कि don't worry about the first few. मैं तो कहता हूँ कि पहले 5 मॉक का स्कोर देखो ही मत भाई. हाँ, It takes 5 mock का time to lose your virginity kind of thing when it come to MBA preparation, CAT preparation. तो इसलिए हमने क्या किया है कि पहले 4 मॉक्स था बेबी मॉक्स, एकदम इजी कर दिया। यार पहला मॉक एकदम टफ तुम रख दोगे कैट के लेवल का तो बच्चा भाग हाँ, जाएगा। यू सर्वाइव बिकॉज आपने लास्ट ईयर देखा हुआ है। हाँ. अगर आप भी अगर पहली बार वो मॉक देते तो शायद आपका भी जो लास्ट ईयर हुआ वही होता फिर कह रहे यार ये क्या हो हाँ. गया। ठीक है, तो दैट इज वन चेंज वी हैव डन कि दिस ईयर वी इंट्रोड्यूस 4 बेबी मॉक्स, एकदम इजी लेवल, एकदम 2 + 2 4,
ताकि तुम भी खुश, हम भी खुश। स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। एग्जैक्टली, बिठाना जरूरी भाई, 2.5 घंटा बैठना वो बहुत। सबसे बड़ा चैलेंज तो वही होता है, 2 आवर्स या 3 आवर्स आपको कंसंट्रेट करना, क्योंकि आदमी पहले वीआरसी इतना ज़्यादा रीड करके और फिर एलआरडीआई में पहले तो 2 मिनट 3 मिनट तो पता ही नहीं चलता है एलआरडीआई का सेक्शन जब आउट होता है, तो उसके बाद फिर क्वांट पे आके एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, और उसमें भी अगर आपका कोई एक सेक्शन टफ आ गया तो दैट इज अनदर हैंडलिंग प्रेशर गेम। ट्रू। सेकंड थिंग इज, कभी 80 परसेंटाइल पार नहीं हुआ। so ये ना, देर आर सम मॉक सीरीज व्हिच आर वेरी वेरी टफ, यस जबकि इतने यस। टफ पेपर आता भी नहीं है। हाँ, कुछ पेपर्स ऐसे आएंगे जो कि बड़े ही अनरियलिस्टिक होंगे, मतलब एग्जैक्टली। और या ऐसा यू, नहीं कि, हाँ बोलो सर। अगर आपको अगर 1 आवर्स या 2 आवर्स भी दे दे तो वो सेट्स आपसे नहीं बनने वाले। नहीं बनने वाला। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यहाँ तो ना कि यार एक आधा सेट वैसा हो तो चलता है, पूरा पेपर ही तुम ऐसा डाल दोगे तो बच्चा कहाँ जाएगा। आई अंडरस्टैंड देयर, लाइक हमने अपने लास्ट के 6 मॉक्स और एकदम एडवांस लेवल फाड़ू लेवल, बट बीच में अच्छे मॉक्स भी है, नॉर्मल मॉक्स भी है, तुम हाँ सारे मॉक्स फाड़ू कर दोगे। सी दिस इज द मेन व्हाई द कोचिंग क्लासेस आर डूइंग दिस। उनका मेन फंडा क्या होता है, टू अट्रैक्ट द मेन स्टूडेंट्स। टॉपर हाँ लोग, टॉपर लोग। आम हाँ आदमी से टेंशन नहीं है, टॉपर लोग उनको चाहिए। वाई? बिकॉज वेन यू आर ज्वाइनिंग अ कोचिंग क्लास ना, आपका होता है कि नहीं मुझे टफ चाहिए, मुझे 24 घंटे सिखाओ, हाँ मेरे को ये कराओ। सपोज आई लॉन्च अ बैच कि हम 22 घंटे पढ़ेंगे रोज, पब्लिक आएगा। बट इफ यू लुक एट रियलिस्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू, 22 घंटे पढ़ेगा तो सोएगा कब, लाइव कब जिएगा? हाँ सो दैट इज अट्रैक्शन के लिए इज गुड। पब्लिक हाँ दो मॉक देता एंड देन दे गेट दिस थिंग डाउन एंड दे आर आउट ऑफ द गेम। तो टिके रहो एंड तक भाई, टिके रहो। 80 परसेंटाइल भी पार नहीं हो रहा है उस दिन के ऊपर है। हाँ, वो डी डे कैट के के ऊपर है। आई रिकमेंड कि लास्ट ईयर का पेपर दो यार, स्पेशली हाँ कैट 2001 टू 2000 1995 से लेके 2005 तक का, दैट वाज द बेस्ट कैट का लेवल जो अभी भी ऐसे आ रहे हैं। दैट्स हाँ समथिंग यू कैन डू। हाँ। सर आई वुड आल्सो लाइक टू सजेस्ट कि जैसे अगर आपने कैट की प्रिपरेशन की है, देन डोंट पुट योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। लाइक इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द कैट, देन यू शुड आल्सो गिव अदर एग्जाम्स आल्सो। सो मे बी आपका कैट वाला डे अच्छा ना हो, बट यू कैन परफॉर्म बेटर इन अदर एग्जाम्स आल्सो। ट्रू ट्रू ट्रू। Yeah, sir. Hopefully I did well in other exams also. So I got calls from that also and converted those also. इसके बारे में। Great, great, great. Yeah. Again, so I again I'm saying same thing. Your best feature, best part of you is honesty. तुम एकदम जो है भैया हम ऐसे ही हैं, जिसका take it or leave it kind of attitude. So I think that will take you to a better company, better job as well. So once you join the college, there is no OBC, EWS, everything No, get no. cut. अभी वहां हाँ जाके तुम्हारी प्योर परफॉर्मेंस के ऊपर रहेगा, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन नाउ योर परफॉर्मेंस। सो ऑल हाँ। द बेस्ट फॉर दैट। आप जाके वहाँ अच्छे से करो, एंड होपफुली विल टेक वन मोर इंटरव्यू वंस यू कन्वर्ट द टॉप कंपनी। Thank you, Then sir. will come and say same thing है, EW सो और OBC हो सोचो मत, तुम बस अपना परफॉर्मेंस करो। हाँ, लाइकवाइज आपका बैच वही है। अब उसमें चाहे 4 ईयर वर्केक्स वाले लोग हों या कोई फ्रेशर हो, आप सेम बैच में हो। लाइक आई एम लखनऊ, तो वहाँ पे आपका बैच तो सेम ही होगा ना, तो देर इज नो बायसनेस। अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन हाउ यू परफॉर्म इन दोज 2 years. So basically the catch is that much only. True, 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 true. Great. Thank you, yaar. Thank you very much for coming online and talking to us. Thank you, sir. Thank you, yaar. Thank you.